सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहन को आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपन अध्याय 3.2 का सवाल नंबर 1 का तीसरा सवाल और पार्ट 3 जिसमें प्रतिस्थापन विधि वाले सवाल चल रहे हैं। अगर आप में से कोई नया छात्र है, बालक बालिका है, तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं सवाल पे। सवाल नंबर 3, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए। ठीक है, एक सवाल दे रखा है, इसको प्रतिस्थापित विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, यहाँ से हल है ना, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 हुआ। अब देखो समीकरण एक तो अपना दूसरा समीकरण क्या लेते हैं इसमें अपन, दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें से समीकरण में से किसका मान निकालें कि सही लगेगा, तो इसकी जगह से मैं y की तरफ फेंक दूंगा तो इधर ही आ जाएगा, तो किधर भी करेंगे तो सही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से बना लेते हैं, तो ये प्लस का चला जाएगा उधर, तो 3x बराबर 3, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का इधर गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या था, 3x बराबर 3 प्लस वाई। ठीक है, अब x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3 आ गया। ये कौन सा बन गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 3 आ गया अपने पास। कौन सा है समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक है, ये कौन सा है, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसी समीकरण 3 को समीकरण नंबर 2 में रखना है, तो समीकरण 3 में किसका मान आया है, x का। समीकरण 3 में x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। अब देखो समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, तो 9x माइनस 3y बराबर 9, ये। अब इसकी जगह मान क्या रखना है, x की जगह मान रखना अपन को 9x माइनस 3y है ना, 9x माइनस 3y बराबर 9 आ गया। अब इसमें से देखो इस समीकरण नंबर कौन सा है इसका, ये रखना अपन को समीकरण नंबर 3 का x का मान, ये वाला मान अपन को वहाँ रखना है। तो देखो अब एक बार और यहाँ पे लिख दूँ उसको मैं, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब x बराबर कितना था, x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3, 3 प्लस वाई बटे 3, ये है अपने पास। अब इसमें x का मान रखना है, तो देखो 9 गुणा 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस 3y बराबर 9, इससे काट दो इसको, तो 3 तिया 9। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेंगे, तो 3 और इधर में 3 प्लस वाई और 3y बराबर 9। ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 त्रिया 9, इसका इसमें किया और फिर इसी का भी इसमें करना है, प्लस 3y। अब देखो अब क्या है, माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से कितना है, 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब ये देखो दोनों कितने, इस y से इस y का मान कट गया, अपने पास कितना बचा, 9 बराबर 9। अब देखो जहाँ पर भी अगर ऐसा आ जाता, जहाँ अब y का मान निकला और अपने पास x का मान नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यह इसकी क्या होता है, ये क्या होता है, संपाती होता है। यहाँ लिख सकते हैं, देखो मैंने उस दिन बताया था,
जिसका A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, ठीक है। फिर C1/C2 भी बराबर होता है B1/B2 के, और C1 ये बराबर होता है। तो इसे क्या कहते थे, समपाती रेखाएं। तो ये क्या हो गया, समपाती रेखाएं, ठीक है। यहाँ कहाँ हो जाएगा, समपाती रेखाएं। अगर समपाती रेखाएं हैं तो क्या होगा, समपाती रेखाएं हैं तो क्या कहेंगे, अतः, ठीक है, इस के अनेक, ये अनंत हल होंगे, ठीक है। इसके अनंत हल हैं, इसके अनंत हल हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी रेखा है, समपाती रेखा है, और अगर समपाती रेखा है तो इसका अनंत हल होंगे, इसलिए इसके आगे इसका ग्राफ नहीं बना सकते अपन, तो इसलिए आगे नहीं जा सकते। तो इसका आंसर यहीं से खत्म हो जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जय हिंद।